नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? कुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राण। देखिए यहाँ प्राण और चाकू ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारी होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे होश उड़ गए। अगला है, राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? करण, कर्म, संप्रदान या अपादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण। यहाँ बाण से है। अगला है, कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है? मैंने उसे पढ़ाया है कर्ता, पेड़ से फल गिरा करण कारक, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है संबंध, आजकल वह घर पर ही है अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पे अपादान कारक होना चाहिए था। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलांकित शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जिसकी उसकी प्रयुक्त हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ, यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के पहले आते हैं। अगला है, आलस्य शब्द का विशेषण है अलसाना, आलस, अलस या आलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलसी। प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, अमित चतुर बालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधुरी गुणवान नायिका है। अगला है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गोपाल पानी लाओ, राम खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक सिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अगला है, सकर्मक क्रिया शब्द कौन है? जागना, सोना, हंसना, लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अगला है, किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममता पुस्तक पढ़ती है। अगला है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया, धातु, कर्ता या कर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु कहते हैं। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है?
सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुठलाना। अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 8 या 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भेद होते हैं। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या अपूर्ण भूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध भूत। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को कहते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है, कालवाचक क्रिया विशेषण है अब, जहाँ, पर्याप्त या आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब है। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे या नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह या अत्यंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत। अगला है, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक अव्यय। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वह गलत होने से डरती है वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा बहुत, तेज, अचानक या धीरे धीरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत। वह गलत होने से बहुत डरती है, यहाँ पे बहुत प्रयुक्त होगा। अगला है, यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी। कथन, आकलन, अनुभव या अनुमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमान। यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। अगला है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे हैं। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थूलांकित पद यथास्थान क्या है? अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय है। अगला है, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कविसा, कवित्री, कवियित्री, कवयित्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवियित्री। अगला है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या। समस्या, जटिल समस्या यहाँ पे होगा। अगला है, रिक्त स्थान भरना है। उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, के लिए, में, के या से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये होगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण, संप्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता। निम्नलिखित विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तड़पाना। पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें स्थलांकित शब्द में कारक है संबंध, कर्म, कर्ता, अपादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है?
देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण। अगला है पूजा को नौकरी नहीं करनी, इसमें स्थूलांकित अंश में है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता या संप्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। अगला है किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? गाय, ग्रंथ, शेर या अर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथ। बाकी सभी ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आप मेरा प्रयोग करके देखिए, मेरा ग्रंथ। यहाँ पे मेरा गाय नहीं होगा, मेरी गाय। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरा, मेरी या अच्छा अच्छी लगाकर अपना बहुवचन लिंग निर्धारित कर सकते हैं। अगला है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मगरमच्छी, मगरमच्छुई, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा मगरमच्छ। अगला है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। अगला है ये आम उसके लिए हैं, इस वाक्य में स्थूलांकित अंश है अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एकवचन अपादान, मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा। अगला है अपूर्ण भूत का उदाहरण है आपका पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।